Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today? We are doing for JEE, IIT JEE मेन के लिए क्लास 11th का वो सिलेबस है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है फंक्शन। इसमें दो क्वेश्चन को हम देखते हैं, किस पे? डोमेन और रेंज पे। ठीक, तो एक क्वेश्चन है, मतलब क्या ये पूरा जो अपन फंक्शन का ये जो वीडियो है प्योरली है डोमेन, जो हम सीखे हैं डोमेन और रेंज। किसको बोलते डोमेन, किसको बोलते रेंज, इसका क्लेरिफिकेशन है। इससे बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ रूल्स हैं कैसे डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो आपको मालूम है डोमेन और रेंज किसको बोलते हैं, बताया ना? डोमेन रेंज ये एक आपका एक सेट ए है, एक सेट ये आपका बी है ना। इसके वैल्यू है 1 2 3 4 5, इसके वैल्यू है 6 7 8 9 10। अगर 1 से 7 2 से 8 ऐसा ऐसा है, ऐसा करके दिया हुआ मान लो, यानी कि ये x की वैल्यू है x, और ये y यानी कि ये fx है। ऐसा समझो आप, ये x तो ये f ऑफ x, वो फंक्शन में पुट करने के बाद जो वैल्यू। अगर ऐसा है, ये जो पूरे सेट है, ऐसा सेट a की वैसी वैल्यू जो जिसका इमेज इस साइड में ऐसे वैल्यू, यानी कि 1 2 लेके 4, या 1 2 3 4, ये हो गया अपना डोमेन। 5 नहीं है, 5 डोमेन नहीं है, क्योंकि 5 का कोई इमेज इधर नहीं है। और इस साइड इमेज होने का मतलब है, यहां अगर x है तो f ऑफ x जो वैल्यू है, यानी कि यही हो गया y एक तरह से। ठीक है, f ऑफ x बोलते, y ना बोल के f ऑफ x बोलते। f ऑफ x जो है ये x का इमेज है। इसे इमेज कौन सा है? 7 8 9 10। तो इसका रेंज क्या हो गया? इसका रेंज हो गया 7 8 9 और 10। ठीक, ये डोमेन था, ये डोमेन था, ये रेंज हुआ। ये 6 जो डोमेन रेंज नहीं है। रेंज का मतलब क्या हो गया? इसके सारे जो वैल्यूज है, इसका इमेज जहां जहां है, जो जो पॉसिबल इमेजेस हैं, वो सब सारे इमेज का जो सेट तैयार करेंगे वो होता है अपना रेंज। ठीक, ये क्लियर कर दिया। फिर से एक बार आपको रिवीजन, इसका मतलब डोमेन और रेंज यही है। अब एक क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड है, टेंशन नहीं लेंगे। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यू यानी कि सारे जो वैल्यू है वो क्या है? रियल है, पहले इमेजनरी नहीं है। इमेजनरी के बारे में हम अभी तक जानते नहीं, इमेजनरी छोड़ दो, केवल रियल की बात करते। ठीक, कैसा? एफ आमतौर पर क्या होता है फंक्शन, जैसे कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, हम क्या लिखते? एफ ऑफ ए टू बी, ऐसा बोलते हैं ना, ए टू बी। ठीक उसी तरह यहां पर लिख रहा है एफ आर टू आर होता है जनरली, आर टू आर, यानी कि ए जो सेट है वो भी रियल वैल्यूज है, बी भी जो सेट है सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज है। इसमें क्या बोलते हैं आपको, इसमें फर्क सिर्फ इतना है, रियल सेट आर जो है लिखा आर -0 और से आर, यानी कि x जो है x, ये आपका f ऑफ x जो करेंगे इसमें 0 नहीं है, और ये इमेज जो है वो रियल है, ये लिखा हुआ है। ठीक, कैसा डिफाइंड है? डिफाइंड है fx इक्वल टू 1/x। सेट फंक्शन कैसा है? fx इक्वल टू 1/x सच दैट x वही चीज है, x r -0, यानी कि r है पूरा रियल वैल्यूज x में। x के वैल्यू कौन से है, मतलब एक तरह से x के वैल्यू कौन से है? सारे रियल वैल्यूज है, लेकिन 0 माइनस करके, यानी कि इसलिए -0। फाइंड डोमेन एंड रेंज। ठीक ठीक ना, यही है। अभी आप देखो एकदम, इसमें कुछ करना ही नहीं है, आंसर अगर लिखना ही है। हियर fx इज इक्वल टू 1/x। ठीक, आपको x क्या बोल रहा है? ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्टेड, जो यानी कि फिर से देखो, ये ऐसा करके आपको समझा हुआ है ना, ये है x तो ये है fx, ये है ना। तो x की जो वैल्यू होती सारी डोमेन होती, यानी कि क्या बोल रहा है? fx इक्वल टू 1/x, यानी कि x के कौन कौन से वैल्यू हो सकते हैं? x के सारे वैल्यू हो सकते हैं रियल वैल्यू में, केवल 0 छोड़कर। सो अब चूंकि कह रहा है x क्या है, आपको x इक्वल टू लिखो, x इक्वल टू लिखो या ऐसा लिखो, रियल अब -0, यही है ना। यानी कि x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की सारी वैल्यू हो सकती है केवल 0 छोड़कर। इसके लिए तो डोमेन, उसी को तो डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन क्या हो गया? डोमेन इक्वल टू क्या? रियल वैल्यू r, कोई भी रियल, अब -0, ये हो गया अपना डोमेन। अभी आप देखो डोमेन तो निकाल दिया, सिंपल। ये क्वेश्चन में डोमेन लिखा हुआ है इस तरह से, उसको हमको लिखना है इस तरह से कि डोमेन इक्वल टू r मतलब रियल सेट ऑफ रियल वैल्यू, उसमें केवल ये 0 क्यों माइनस कर रहा है बार बार, आप समझ रहे क्या? 0 इसलिए माइनस कर रहा है, अगर आपको 1/x है, 1/x है, इसमें अगर आपने 0 पुट किया, 1/0 अगर x मान लो 0 हो गया,
x अगर 0 हो गया 1/0 को बोलते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, ये 1/0 कोई चीज कोई नंबर डिवाइडेड बाय 0 अनडिफाइंड। अनडिफाइंड है यानी कि उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए 0 को सब कुछ हो सकता है केवल 0। तो हमने निकाल दिया डोमेन। अभी डोमेन निकल गया तो रेंज क्या निकलेगा? रेंज, रेंज क्या बोलते हैं अपन? रेंज बोलते हैं ये देखो इसका जो इमेज पड़ा, इमेज जिस जिस वैल्यू पर इमेज हुआ, जो जो वैल्यू सेट बी के इसके सारे वैल्यूज का जो जो इमेज है, जो जो इमेज है वो सब होता है रेंज। यही होता है ना, यानी कि अगर ये ऐसे ऐसे करके दिए हुए हैं, ठीक, इसमें से अगर ये भी है, 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 ये मान लेते नहीं है, ये सारे हैं। ये क्यों नहीं है? ये क्योंकि अगर x 0 नहीं होगा और x सब रियल वैल्यू है तो रेंज भी जो होगा वो 0 नहीं होगा। ये अगर 0 है 0 नहीं होगा, यानी कि रेंज क्या होगा? सारे वैल्यू होंगे 0 छोड़कर। क्यों? जब डोमेन ही r-0 है यानी कि 0 है नहीं, तो रेंज भी जो आपका रेंज क्या से वैल्यू हो सकता है? रियल वैल्यू। जैसे कि मान लो तो देखो ये f(x) इक्वल टू है 1/x, x की वैल्यू 200 रखो, x की वैल्यू 200, तो f ऑफ 200 कितना हो गया? 1 ऑफ 200, ये हो गया रियल। अब देखो f ऑफ -5000 तो क्या हो गया? -1 डिवाइडेड बाय 5000, ये भी हो गया रियल। लेकिन 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा क्योंकि 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ x क्या होना चाहिए? 0 होने के लिए इन्फिनिट होना चाहिए। नॉन रियल वैल्यू हो गया ना, नॉन रियल वैल्यू हो गया ना, हमें तो रियल वैल्यू है ना, मतलब 1/∞ इक्वल टू मान लेते हैं 0 होता है। ठीक, तो x को इन्फिनिटी होना पड़ेगा ना। x इन्फिनिटी कब होगा? x इन्फिनिटी हुआ तो x रियल वैल्यू हुआ नहीं हुआ ना, इसके लिए इसका रेंज भी क्या होगा? रेंज भी क्या होगा? रेंज भी क्या होगा? r-0, यानी कि इसकी डोमेन और रेंज दोनों क्या हो गए? r-0। क्लियर है? कुछ है इसमें समस्या? कोई भी इसमें समस्या नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ठीक, अब एक क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 9 - x² का डोमेन निकालो। ठीक, और रेंज भी निकालो। चलो शुरू करो। अब डोमेन और रेंज निकालने का कुछ टेक्निक तो है नहीं ऐसा रामबाण कि आप कुछ भी करो, यानी कि सिंपल है। f(x) यानी कि x की वैल्यू अगर आप यहां 2 रखो, 2 रखो, तो 9 - 2 का स्क्वायर यानी कि 9 - 4 यानी कि √5। यहां लिखा हुआ है x जो है आपका रियल, ये लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? ठीक, तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें? क्या कर सकते हैं? और एक चीज हम जानते हैं, किसी भी चीज का रूट निकालो, किसी भी रियल है, किसी भी चीज का रूट निकालो, रूट, तो ये ऑलवेज होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही बात है क्या? कोई ऐसा है क्या वैल्यू, ऐसा है वैल्यू के -5? ऐसा नहीं, -5 का रूट नहीं निकाल सकते। रियल वैल्यू, रियल है ये, रियल इमेजिनरी की बात नहीं करो, सब रियल। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए ऐसा स्थिति नहीं, यानी कि इसके अंदर की जो चीज है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव ही होना है। इसका मतलब लिखेंगे फॉर x रियल, ये जो रूट अंडर है y, ये y हो गया, f(x) इक्वल टू y समझो, f(x) इक्वल टू 9 - x², इसको ऑलवेज होना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हटा देते हैं, फॉर x रियल इन f(x) इक्वल टू 9 - x², 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको क्या कर सकते हैं हम? इसको हम क्या करते हैं? 3 का स्क्वायर कर देते हैं और x का होल स्क्वायर कर देते हैं। कर सकते ना? कर दिया, कुछ हर्ज है? अब 3 का स्क्वायर किया, a² - b² का फॉर्मूला जानते हैं आप। ये मान लो 3 को a बोलो, इसको b मानो, a² - b² का फॉर्मूला, तो क्या होता है? a + b इंटू a - b, ये है ना, ये आपको इनइक्वालिटी हो गया। अब या तो ये 0 होगा, ये मान लो इक्वल टू है, ये 0 है, ये 0, इससे दो चीज वैल्यू निकल, 3 + x इक्वल टू अगर 0 हुआ तो x की वैल्यू निकल गई आपको -3,
और 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो गया तो एक्स की वैल्यू निकली एक्स इक्वल टू 3। ये दो आपको क्रिटिकल पॉइंट एक तरह से समझो निकल गया। यानी कि ये अगर मान लेते हैं इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू ना के जगह पर इक्वल टू होता है, ये दो वैल्यू अगर ये 0 हो गया तो भी 0 हो गया, ये 0 हो गया तो भी 0 हो गया। इसलिए हमने ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। आप क्रिटिकल पॉइंट बोलो जो बोलो, ये दो पॉइंट हमने निकाल लिया। निकालने का फायदा क्या हुआ, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। कौन कौन सी वैल्यू आई आपको, -3 और 3। ये हम रखते हैं इसको -3 और ये रखता 3। अब एक साइन कन्वेंशन एक चीज है, साइन कन्वेंशन, यानी कि ये चीज अगर 0 हुआ, ये चीज अगर ये 0 हुआ तो -3, ये 0 हुआ तो 3। दो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट वो सब निकल गए। सिंपल ऐसे करना, धीरे धीरे आप जैसे क्वेश्चन मारते जाओगे आपका फंडा क्लियर होगा। ऐसे ही करना है, हूबहू ऐसे करना है, ठीक। तो अभी देखो, अभी हमको मुझे क्या गौर करना है, इसको गौर करना है। इसको गौर करो या तो इसको गौर करो, ये दोनों में से किसी एक को, इसको या तो इसको, किसी एक को गौर कर दे। -3 से कोई बड़ा वैल्यू लो, 3 से कोई भी बड़ा वैल्यू लो, जैसे कि 4, तो 9 प्लस 9 माइनस मान लो x का वैल्यू लिया 4, x की वैल्यू लिया 4, तो क्या हो गया 9 माइनस 16, ये क्या हो गया -7, लेस देन 0 हो गया ना, लेस देन 0 हो गया ना। यहां करना है अपने को क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 3 से कोई सा भी वैल्यू लो ऊपर ज्यादा तो ये कैसा आता है, निगेटिव आता ना। 5 लो तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -16, ठीक। -3 से अब देखो अल्टरनेट क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब हो गया जो y एक्सिस पर कट करने वाला हो गया, कट किया तो उतना डायग्राम आपको नहीं दिखाता। सिंपल समझो, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 100% होंगे, ये दो यहां से हमें निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब 100% का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो हमारा क्या ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, साइन कन्वेंशन है। 3 से कोई भी वैल्यू बड़ा लिया, क्या हो गया 4, 5, 6, तो ये पूरी वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, तो हमने लिख दिया निगेटिव। और माइनस, अब देखो और एक रूल है, वो रूल बाद में आता है। अब -3 से कोई भी सी वैल्यू छोटी वैल्यू लो, जैसे कि -4 लिया, तो -4 लिया तो ये इसमें देखो 9 माइनस 4 का स्क्वायर, ये लिया ना, तो 9 माइनस 4 चौका 16, माइनस का स्क्वायर प्लस, ये क्या हो गया -7, ये हो गया लेस देन 0, यानी कि ये भी निगेटिव है। ध्यान आएगा आपके, 3 से बड़ा वैल्यू किया तो भी ये निगेटिव, ये मतलब ये भी निगेटिव है, ये निगेटिव है। -3 से छोटा लिया तो भी निगेटिव। अब एक -3 और 3 के बीच का कोई वैल्यू, जैसे वैल्यू लो 1, क्या वैल्यू लिया 1, तो क्या लिखेंगे 9 माइनस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, 8 क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ये तो हमने इस तरह से निकाला। बेसिक रूल क्या है कि अगर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -3 है और 3 से ऊपर माइनस है तो अल्टरेशन में निगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से निगेटिव ऐसा होता ही है। आप डायरेक्ट भी इसको अगर मान लो 1 निकाल दिया, ये ऐसा कर लिया माइनस, कुछ नहीं, माइनस प्लस माइनस ऐसा कर सकता है, ठीक है। साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक हो गया, काम खत्म अपना, हमने इतना कर दिया। अभी इसके बाद अपने को ये करना है, अभी देखो अभी डोमेन क्या हो गया, अपना जो फंक्शन था 9 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, तो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहां है, इसके बीच में है ना पॉजिटिव, इसी के बीच में पॉजिटिव है ना, लेकिन इक्वल टू में है तो इसको भी इंक्लूड करेंगे, यानी कि इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया -3 से लेके 3 तक, ऐसा ये ब्रैकेट में दे, और -3 और 3 इंक्लूड है इसीलिए ऐसी बड़ी ब्रैकेट, ये हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन क्या हो गया, -3 से 3 के बीच में आने वाले सारे रियल वैल्यूज इंक्लूडिंग -3। इसको और दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, इधर क्या है -∞ है, इधर आपका क्या है +∞, ऐसे करके भी एग्जाम। तो -∞ से कौन सी वैल्यू, -∞ से वैल्यू कौन सी आ गई 3, सॉरी -∞ से वैल्यू कहां से आ गई, यानी कि ये वैल्यू क्या है निगेटिव है ना, तो अपने को कौन सा वैल्यू करना है, पॉजिटिव वैल्यू करना है। यानी कि ऐसा भी इसको लिख सकते, क्या लिख सकते, पहला लिख सकते, पहला तो आपको बता दिया -3 और 3, इसका मतलब फिर से समझो,
कि x की वैल्यू वैसी सारी रियल वैल्यू जो होगी -3 और 3 के बीच में, इंक्लूडिंग -3 और 3, ये इंक्लूडिंग इक्वल टू है इसलिए ये साइन दिया। इसको और दूसरी तरह से और क्या लिख सकते हैं, डोमेन इक्वल टू डोमेन, ऐसा करेंगे। x की वैल्यू क्या होनी इस डोमेन के लिए, -3 से बड़ी, -3 से बड़ी हुई, -3 से बड़ी होगी, यानी कि इस साइड में से, लेकिन 3 के इक्वल टू है इसलिए ऐसा करेंगे। और क्या हो सकता है, 3 से छोटा, x लेस देन 3 से छोटा लेकिन इक्वल टू भी है, तो ऐसा। ये भी एक काम ये भी आंसर कर सकते हैं, ऐसा या तो ऐसा, मतलब इसी को ब्रैकेट फॉर्म में ऐसा लिखा। ये हो गया अपना डोमेन। क्लियर कंसेप्ट हो गया डोमेन। ये हो गया अपना डोमेन। डोमेन मतलब x की वैसी वैल्यू जो अपने को इसको सेटिस्फाई करो। इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट जो बोलो आप निकाल लिया नंबर लाइन पे बिठाने के लिए। नंबर लाइन में -3 किया और किसी एक पॉइंट को चेक कर लेंगे, जैसे कि 3 से बड़ा हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव है तो उसके बाद पॉजिटिव के बाद निगेटिव आना ही है। आपको अगर चेक करना है तो -3 और 3 के बीच में पॉइंट 0, हाफ, 1, 2 भी देखो। तो यानी कि क्या हो गया, ये फंक्शन 9 - x² का रूट क्या है, एक्चुअल क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किधर है, पॉजिटिव इधर ही है, लेकिन इक्वल टू भी है, इसलिए इस पॉइंट को भी हम ऐड करेंगे और इस पॉइंट को भी ऐड करेंगे, इसीलिए यहां हमने इक्वल टू लिखा, यानी कि x क्या हो गया, -3 से बड़ा और इक्वल टू, या 3 से छोटा इक्वल टू। इसी चीज को हम ब्रैकेट फॉर्म में इसको लिखते हैं। इसका मतलब हो गया, ये अगर ये वाली ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है अगर, तो उस पॉइंट को भी इंक्लूड करना है। मान लेते हैं इसी चीज को हम ऐसा लिखे, -3 और 3, सपोज -3 ऐसा लिखा है। इसमें और इसमें क्या फर्क, इसमें ये है, ये बोल रहा है, ये अगर मान लेते हैं डोमेन ये निकलता, अगर मान लो कोई बच्चा गलती से ऐसा लिख दे तो एग्जामिनर बोलेगा इसका ये मतलब हो गया x के वैसे सारे वैल्यू डोमेन होंगे जो -3 और 3 के बीच में होंगे। ये -3 और 3 के बीच में है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें है x के वैसे वैल्यू है जो -3 और 3 के बीच में है, इंक्लूडिंग -3 और 3। ठीक है, ऐसा है इसका डोमेन निकालने का तरीका। डोमेन आप एकदम सीख लो उसको। ठीक, अब इसका रेंज निकालना है, मिटा दो उसको। चलो अभी रेंज निकालना ना, इसको रेंज निकालना है। रेंज किसको बोलते हैं आपको बताता हूं। रेंज जो सारे डोमेन है इस साइड, उसका इमेज जो पॉइंट है वही सबको बोलते हैं हम रेंज, है ना। जो इसके ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके इमेज जो एलिमेंट होंगे केवल वही होगा सेट ऑफ रेंज में, रेंज के सेट में होगा। अब देखो x की वैल्यू आपको -3 और 3 के बीच में है ना, -3 और 3 की, यानी कि x के इन्हीं वैल्यू पर, डोमेन तो -3 और 3 के बीच में है इंक्लूडिंग -3, यानी कि x के इन्हीं वैल्यू को आपको कंसीडर करना है y की वैल्यू में। तो y की वैल्यू क्या है, y मतलब 9 - x² का रूट, ये है ना fx। अभी आपको तो मालूम है, डोमेन निकाल लिया हमने, यानी कि x समझो x कौन सा होगा ये निकाल लिया। अब बताओ ये जो पूरा फंक्शन है ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जब भी होगा पॉजिटिव होगा, ये पक्का है। ठीक है, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव में सबसे कम कौन सा हो सकता है, पॉजिटिव में सबसे कम अगर x की वैल्यू 3 या -3 करो, देखो ये अपर लिमिट -3 और -3, ये दोनों पॉइंट को इंक्लूड करोगे तो क्या होगा 9, यानी कि इसको मैंने एक तरह से कर दिया f ऑफ -3 इक्वल टू 9 - 9, क्यों, -3 का स्क्वायर, ये हो गया 0। f ऑफ 3 करो तो भी हो गया 9 - 3 का स्क्वायर, यानी कि हो गया 0। यानी कि fx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव में तो 50 भी है, 100 भी है, 200 भी है। पॉजिटिव में सबसे छोटा कौन सा होगा, 0। ठीक है, 0 के बाद पॉजिटिव बोलते हैं ना, यानी कि इसका जो रेंज होगा, उसका जो लोअर लिमिट होगा वो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है, इसीलिए हमने ऐसा ब्रैकेट किया। गौर से देखो क्या किया, ऐसा ब्रैकेट कर दिया, यानी कि रेंज हमने निकाल लिखा, रेंज का लोअर लिमिट और इक्वल टू। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, देखो ये तो मिनिमम वैल्यू हमें निकाल लिया, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू, आप देखो मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए मान लेते हैं x की वैल्यू, अपने को 9 - x² का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है,
तो पुट तो हम x ही करेंगे ना। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3 और x की मिनिमम वैल्यू -3, सही है क्या? तो ये दोनों पुट तो पुट किया। अब हमको करना है x की सॉरी fx की मैक्सिमम वैल्यू। देखो गौर एकदम गौर समझो, fx है आपका 9 - x²। एकदम गौर करो, आपको क्या चाहिए? fx का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम चाहिए ना। fx क्या चाहिए? fx चाहिए आपको, fx चाहिए आपको मैक्सिमम। ऐसा कर दिया, मान लो समझाने के लिए मैक्सिमम। fx अगर मैक्सिमम तब होगा जबकि 9 - यानी कि x जो होगा वो मिनिमम होगा, मिनिमम होगा ना, है कि नहीं? x जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे fx की वैल्यू घटेगी, x जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्या होगा? fx की वैल्यू बढ़ेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू, तो x की मिनिमम वैल्यू क्या थी? -3, उस पर तो हमने कर लिया है। फिर और क्या कर सकते? एक 0 पॉइंट पर हम चेक करते हैं। 0 f ऑफ 0 क्या हो गया आपका? 9 - 0 यानी कि हो गया √9, यानी कि हो गया ये 3 हो गया ना, 3। यानी कि इस फंक्शन का, ये फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? 3। तो इसका रेंज लिखेंगे 0 और 3, ऐसा ये हो गया इसका रेंज। इसको और दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। कैसा तरह से? देखो अभी क्या है, बेसिकली इतना आप समझ लो, ये x यहां लिखने का, एट x = 0 fx इज मैक्सिमम, ऐसा। हेंस रेंज इक्वल टू 0, 3 और कैसे लिखेंगे? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल टू 3। यही बात हुआ, ये एक ही बात हुआ दोनों। अभी रेंज निकालने का 2-3 तरीका। एक तो इसको ग्राफ में प्लॉट करो, ग्राफ बता नहीं रहा हूं, ये ग्राफ ऐसा होगा, सेमी सर्कल होगा, सेमी सर्कल होगा, और ये जो वैल्यू होगी 3, क्या होगी ये वैल्यू? इसकी कोऑर्डिनेट होगी 0, 3। तो यानी कि fx की वैल्यू यानी कि y की वैल्यू, या कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 3, मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। इसलिए ऐसा ग्राफ प्लॉट करके भी कर सकते। एक वो अपन आएंगे, उस पर भी आएंगे। अभी जो आपको समझना था वो समझा दिया बेसिक। और अगर आप अगला चैप्टर पढ़ोगे मैक्सिमा मिनिमा, यानी कि fx = 9 - x² का रूट, यानी कि fx को हम मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। उस तरह से भी कर सकते। कैसा कर सकते? मैक्सिमा मिनिमा की तरफ से कर सकते, और आपका ग्राफ प्लॉट करके कर सकते। और ये तीसरा तरीका जो सिंपलेस्ट इजीएस्ट है, आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना था। आपको प्रैक्टिस करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो अपनी वैल्यू थी -3 और ये 3, इसमें इसी में बीच में 0 है, इसी में बीच में वैल्यू 0 है, इसी वैल्यू पर वो मैक्सिमम होता है। यही देखो, यही है सर्कल। मान लो ये सर्कल ऐसा लग नहीं रहा, ओवल हो गया। ये देखो यही है आपका सर्कल, ये हाफ सर्कल हुआ, मान लेते हैं सेमी सर्कल का ये हुआ। कैसे हुआ छोड़ दो। तो x = 0, ये है x = 0, ये है आपका 3, ये -3। यही x = 0 पर ये वैल्यू आता है मिनिमम y का, इसीलिए ये हो गया आपका 3। एकदम क्लियर कर लो। तो आपको 3 तरह से बना सकते हैं। एक तो बेसिक ऐसा करके बनाना चाहिए शुरू में, दूसरा तरीका हो गया मैक्सिमम मिनिमा, तीसरा तरीका हो गया ग्राफ। सबसे इजीएस्ट है ऐसा, या तो ग्राफ। तो ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए आपको, तो हाउ टू ड्रॉ ग्राफ, उसके धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ठीक, इस तरह से हमने दो डिफरेंट फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज निकाला। ठीक, तो समरी क्या हुआ? डोमेन रेंज निकालने का आपको पहले समझ आना चाहिए, डोमेन किसको बोलते हैं और रेंज किसको बोलते हैं। समरी ये है बच्चों, ये देखो कोई भी फंक्शन ऐसा करके मान लेते हैं 4x² - 3x + 2, ऐसा 3x - 9, ऐसा fx दिया हुआ। इसका डोमेन और रेंज कुछ भी निकालना पड़े, आपको एक चीज करना है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा। एक फंडा इसको क्लियर करने। ठीक, एक फंडा यानी कि डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का, कोई पॉलिनोमियल हो, वो कभी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 0 किसी चीज के नीचे 0 हो गया तो वो हो गया अनडिफाइंड, इसलिए 0। एक कंसेप्ट हर वक्त इसका यूज होगा। दूसरा, रूट के अंदर में कोई चीज है ऐसा 4x² - 9x + ऐसे सब, तो ये जो पूरी वैल्यू होती वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट के अंदर में कुछ भी है, अगर मान लेते हैं रूट अंडर अगर gx है,
रूट के अंदर में जो भी चीज होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, समझिएगा। यानी कि gx जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी कि एनी पॉलिनोमियल अंडर ब्रैकेट अंडर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये दो फंडा तो हमने देखा, एक डिनोमिनेटर ये और ये दोनों फंडे के ऑलवेज यूज होंगे। अगला क्वेश्चन जो हम देखेंगे पॉलिनोमियल में, उसमें इसका यूज होगा। फिलहाल के लिए ये दो क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लो है। और इस पर कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, समझ में नहीं आया, कोई नया क्वेश्चन, यू में कमेंट, प्लीज कमेंट करना। ठीक, थैंक यू।